श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तत्व चिंतामणि। गीता में ज्ञान, योग आदि शब्दों का पृथक पृथक अर्थों में प्रयोग, इस विषय पर आज हम सभी श्रवण करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में कई शब्द ऐसे हैं जिनका प्रसंगानुसार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। उदाहरणार्थ ज्ञान, योग, योगी, युक्त, आत्मा, ब्रह्म, अव्यक्त और अक्षर के कुछ भेद प्रमाण सहित बतलाए जाते हैं। एक एक अर्थ के लिए प्रमाण में विस्तार भय से केवल एक ही प्रसंग का उदाहरण दिया जाता है, परंतु ऐसे प्रसंग प्रत्येक अर्थ के लिए एकाधिक या बहुत से मिल सकते हैं। सबसे पहले ज्ञान। ज्ञान शब्द का प्रयोग गीता में 7 अर्थों में हुआ है। जैसे प्रथम है तत्व ज्ञान, अध्याय संख्या 4 में श्लोक संख्या 37 और 38। इनमें ज्ञान को संपूर्ण कर्मों के भस्म करने वाले अग्नि के समान और अतुलनीय पवित्र बतलाया है, जो तत्व ज्ञान ही हो सकता है। दूसरा है सांख्य ज्ञान, अध्याय संख्या 3 में श्लोक संख्या 3। इसमें सांख्य निष्ठा में स्पष्ट ज्ञान शब्द का प्रयोग है। तीसरा परोक्ष ज्ञान, अध्याय संख्या 12 में श्लोक संख्या 12। इसमें ज्ञान की अपेक्षा ध्यान और कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ बतलाया है। इसमें यह ज्ञान तत्व ज्ञान न होकर परोक्ष ज्ञान है। चौथा साधन ज्ञान, अध्याय संख्या 13 में श्लोक संख्या 11। यह ज्ञान जो है तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा की प्राप्ति में हेतु है, इससे साधन ज्ञान है। पांचवा है विवेक ज्ञान, अध्याय संख्या 14 श्लोक संख्या 17। यह सत्व गुण से उत्पन्न होने वाला है, इससे विवेक ज्ञान है। छठा लौकिक ज्ञान, अध्याय संख्या 18 श्लोक संख्या 21। इस ज्ञान से मनुष्य सब प्राणियों में भिन्न भिन्न भाव देखता है, इसलिए यह राजस या लौकिक ज्ञान है। सातवां है शास्त्र ज्ञान, अध्याय संख्या 18 में श्लोक संख्या 42। इसमें विज्ञान शब्द साथ रहने और ब्राह्मण का स्वाभाविक धर्म होने के कारण यह शास्त्र ज्ञान है। अब योग। योग शब्द का प्रयोग 7 अर्थों में हुआ है। जैसे प्रथम कि भागवत प्राप्ति रूप योग, भगवत प्राप्ति रूप योग, अध्याय संख्या 6 श्लोक संख्या 23। इसके पूर्व श्लोक में परमानंद की प्राप्ति और इसमें दुखों का अत्यंत अभाव बतलाया गया है, इससे यह योग जो है परमात्मा की प्राप्ति का वाचक है। दूसरा ध्यान योग है, अध्याय संख्या 6 श्लोक संख्या 19। वायु रहित स्थान में स्थित दीपक की ज्योति के समान चित्त की अत्यंत स्थिरता होने के कारण यह ध्यान योग है। तीसरा निष्काम कर्म योग, अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 48। योग में स्थित होकर आसक्ति रहित हो तथा सिद्धि असिद्धि में समान बुद्धि होकर कर्मों के करने की आज्ञा होने से यह निष्काम कर्म योग है। चौथा भगवत शक्ति रूप योग, अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 5। इसमें आश्चर्यजनक प्रभाव दिखलाने का कारण होने से यह शक्ति का वाचक है। पांचवा है भक्ति योग, अध्याय संख्या 14 श्लोक संख्या 26। निरंतर अव्यभिचार रूप से भजन करने का उल्लेख होने से यह भक्ति योग है। इसमें स्पष्ट भक्ति योग शब्द है। छठा है अष्टांग योग, अध्याय संख्या 8 श्लोक संख्या 12। धारणा शब्द साथ होने तथा मन इंद्रियों के संयम करने का उल्लेख होने के साथ ही मस्तक में प्राण चढ़ाने का उल्लेख होने से यह अष्टांग योग है।
सातवां है सांख्य योग, अध्याय संख्या 13, श्लोक संख्या 24। इसमें सांख्य योग का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख होता है। अब योगी शब्द, योगी शब्द का प्रयोग 9 अर्थों में हुआ है। जैसे प्रथम है ईश्वर, अध्याय संख्या 10, श्लोक संख्या 17। भगवान श्री कृष्ण का संबोधन होने से ईश्वर वाचक है। दूसरा है आत्मज्ञानी, अध्याय संख्या 6, श्लोक संख्या 8। ज्ञान विज्ञान में तृप्त और स्वर्ण मिट्टी आदि में समता युक्त होने से आत्मज्ञानी का वाचक है। तीसरा है ज्ञानी भक्त, अध्याय संख्या 12, श्लोक संख्या 14। परमात्मा में मन बुद्धि लगाने वाला होने तथा मद भक्त का विशेषण होने से ज्ञानी भक्त का वाचक है। चौथा निष्काम कर्मयोगी, अध्याय संख्या 5, श्लोक संख्या 11। आसक्ति को त्याग कर आत्म शुद्धि के लिए कर्म करने का कथन होने से निष्काम कर्मयोगी का वाचक है। पांचवा सांख्य योगी, अध्याय संख्या 5, श्लोक संख्या 24। अभेद रूप से ब्रह्म की प्राप्ति इसका फल होने के कारण यह सांख्य योगी का वाचक है। छठा है भक्त, अध्याय संख्या 8, श्लोक संख्या 14। अनन्य चित्त से नित्य निरंतर भगवान के स्मरण का उल्लेख होने से यह भक्त का वाचक है। सातवां साधक योगी, अध्याय संख्या 6, श्लोक संख्या 45। अनेक जन्म संसिद्ध होने के अनंतर ज्ञान की प्राप्ति का उल्लेख है, इससे यह साधक योगी का वाचक है। आठवां ध्यान योगी, अध्याय संख्या 6, श्लोक संख्या 10। एकांत स्थान में स्थित होकर मन को एकाग्र करके आत्मा को परमात्मा में लगाने की प्रेरणा होने से यह ध्यान योगी का वाचक है। सकाम योगी 9वां, अध्याय संख्या 8, श्लोक संख्या 25। वापस लौटने वाला होने से यह सकाम कर्म योगी का वाचक है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण। अब युक्त, युक्त शब्द का प्रयोग 7 अर्थों में हुआ है। जैसे तत्वज्ञानी, अध्याय संख्या 6, श्लोक संख्या 8। ज्ञान विज्ञान से तृप्त आत्मा होने से यह तत्वज्ञानी का वाचक है। दूसरा निष्काम कर्मयोगी, अध्याय संख्या 5, श्लोक संख्या 12। कर्मों का फल परमेश्वर के अर्पण करने वाला होने से यह निष्काम कर्मयोगी का वाचक है। तीसरा सांख्य योगी, अध्याय संख्या 5, श्लोक संख्या 8। सब क्रियाओं के होते रहने पर कर्तापन के अभिमान का न रहना बतलाया जाने के कारण सांख्य योगी का वाचक है। चौथा ध्यान योगी, अध्याय संख्या 6, श्लोक संख्या 18। वश में किया हुआ चित्त परमात्मा में स्थित हो जाने का उल्लेख होने से यह ध्यान योगी का वाचक है। पांचवा संयमी, अध्याय संख्या 2, श्लोक संख्या 61। समस्त इंद्रियों का संयम करके परमात्मा परायण होने से यह संयमी का वाचक है। छठा संयोग सूचक, अध्याय संख्या 7, श्लोक संख्या 22। श्रद्धा के साथ संयोग बताने वाला होने से यह संयोग सूचक है। सातवां यथा योग्य व्यवहार, अध्याय संख्या 6, श्लोक संख्या 17। यथा योग्य आहार, विहार, शयन और चेष्टा आदि लक्षण वाला होने से यह यथा योग्य व्यवहार का वाचक है। अब आत्मा शब्द, आत्मा शब्द का प्रयोग 11 अर्थों में हुआ है। जैसे प्रथम है परमात्मा, अध्याय संख्या 3 में श्लोक संख्या 17। ज्ञानी की उसी में प्रीति, उसी में तृप्ति
और उसी में संतुष्टि होने के कारण परमात्मा का वाचक है। दूसरा है ईश्वर आत्मा। अध्याय संख्या 10 श्लोक संख्या 20 सब भूतों के हृदय में स्थित होने से ईश्वर का वाचक है। तीसरा है शुद्ध चेतन आत्मा। अध्याय संख्या 13 श्लोक संख्या 29 अकर्ता होने से शुद्ध चेतन का वाचक है। चौथा है स्वरूप आत्मा। अध्याय संख्या 7 श्लोक संख्या 18 ज्ञानी को अपना आत्मा बतलाने के कारण वह स्वरूप ही समझा जाता है, इससे स्वरूप का वाचक है। पांचवा है परमेश्वर का सगुण स्वरूप आत्मा। अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 7 अवतार रूप से प्रकट होने का उल्लेख रहने से सगुण स्वरूप का वाचक है। छठा है जीवात्मा। अध्याय संख्या 16 श्लोक संख्या 21 अधोगति में जाने का वर्णन होने से जीवात्मा का वाचक है। सातवां है बुद्धि आत्मा। अध्याय संख्या 13 श्लोक संख्या 24 आत्मना ज्ञान के द्वारा हृदय में परमात्मा को देखने का वर्णन है। यह देखना बुद्धि से ही होता है, अतः यह बुद्धि का वाचक है। आठवां अंतःकरण आत्मा। अध्याय संख्या 18 श्लोक संख्या 51 इसमें आत्मानाम नियम्य यानी आत्मा को वश में करने का उल्लेख होने से यह अंतःकरण का वाचक है। नौवां है हृदय आत्मा। अध्याय संख्या 15 श्लोक संख्या 11 इसमें यतन्तो योगिनश्चैन पश्यन्तात्मन्य स्थितम। योगीजन अपने आत्मा में स्थित हुए इस आत्मा को यत्न करते हुए ही तत्व से जानते हैं। आत्मा हृदय में स्थित होता है, अतः यहाँ यह आत्मनि हृदय का वाचक है। 10वां है शरीर आत्मा। अध्याय संख्या 6 में श्लोक संख्या 32 आत्मयोपम्येन अपनी सदृशता से लक्षित होने के कारण यहाँ आत्मा शरीर का वाचक है। 11वां है निज वाचक आत्मा। अध्याय संख्या 6 श्लोक संख्या 5 आत्मा ही आत्मा का मित्र और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है, ऐसा उल्लेख रहने से यह निज वाचक है। अब ब्रह्म शब्द का प्रयोग 7 अर्थों में हुआ है। जैसे प्रथम है परमात्मा। अध्याय संख्या 7 श्लोक संख्या 29 भगवान के शरण होकर जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करने वाले ब्रह्म को जानते हैं, ऐसा कथन होने से यहाँ परमात्मा का वाचक है। दूसरा है ईश्वर। अध्याय संख्या 5 श्लोक संख्या 10 सब कर्म ब्रह्म में अर्पण करने का उल्लेख होने से यह ईश्वर का वाचक है। तीसरा है प्रकृति। अध्याय संख्या 14 श्लोक संख्या 4 महत् विशेषण होने से प्रकृति का वाचक है। चौथा है ब्रह्म। अध्याय संख्या 8 श्लोक संख्या 17 काल की अवधि वाला होने से यहाँ ब्रह्म शब्द ब्रह्मा का वाचक है। पांचवा है ओंकार। अध्याय संख्या 8 श्लोक संख्या 13 एकाक्षर विशेषण होने और उच्चारण किए जाने वाला होने से यहाँ ब्रह्म शब्द का ओंकार का वाचक है। छठा है वेद। अध्याय संख्या 3 श्लोक संख्या 15 पूर्व अर्ध कर्म की उत्पत्ति का कारण होने से वेद का वाचक है। सातवां है परम धाम। अध्याय संख्या 8 श्लोक संख्या 24 शुक्ल मार्ग से प्राप्त होने वाला होने से परम धाम का वाचक है। अब अव्यक्त शब्द का प्रयोग 4 अर्थों में हुआ है। जैसे प्रथम है परमात्मा। अध्याय संख्या 12 श्लोक संख्या 1 अक्षर विशेषण होने से परमात्मा का वाचक है। दूसरा शुद्ध चेतन। अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 25 में स्पष्ट है। तीसरा है प्रकृति। अध्याय संख्या 13 श्लोक संख्या 5 में स्पष्ट है। चौथा है ब्रह्म का सूक्ष्म शरीर। अध्याय संख्या 8 में श्लोक संख्या 18 में स्पष्ट है। अब अक्षर शब्द का प्रयोग 4 अर्थों में हुआ है। जैसे पहला है परमात्मा। अध्याय संख्या 8 श्लोक संख्या 3 ब्रह्म का विशेषण होने से परमात्मा का वाचक है। दूसरा है जीवात्मा। अध्याय संख्या 15 श्लोक संख्या 16 कूटस्थ विशेषण होने और अगले श्लोक में उत्तम पुरुष परमात्मा का अन्य रूप से उल्लेख होने से यह जीवात्मा का वाचक है। तीसरा है ओंकार। अध्याय संख्या 8 में श्लोक संख्या 13 में स्पष्ट है। चौथा है वर्ण। अध्याय संख्या 10 में श्लोक संख्या 33 में यह स्पष्ट है।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।